हरि बोल हरि बोल। भुजाएं उठाकर कही, समर्पण भाव से देखिएगा क्या। ओ पालन हारे निर्गुण न्यारे, ओ पालन हारे निर्गुण तुम्हारे बिन हमरा कोनो, तुम्हारे बिन हमरा कोनो मन की उलझन सुलझाओ भगवन, मन की उलझन सुलझाओ भगवन। तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम हमका हो संभाले, तुम हमका बाले, तुम हमका हो संभाले। तुम हमका ताली से बाले, तुम हमारी रखवाले, तुम हमारी रखवाले। कहिए एक बार। तुम्हारे बिन बोलिए, तुम्हारे बिन कहिए एक बार ताली से बात। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। जब भी आरती करते हैं तो आरती के अंत में ये कह देना बहुत आसान है, तन मन धन सब क्या लागे मेरा। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या आप ये मानते हो? बोलिए। भागवत कथा में आने के बाद माताएं बहनें इतना बड़ा पर्स लेके आती हैं, उसमें से फिर छोटा सा और निकलता है, फिर पैसे की नोट की गट्ठी निकलती है, फिर 2000 का पीछे, 500 का पीछे, 100 का पीछे, 50 का पीछे, फिर 10 का निकल के चला था। और फिर निकलने को कहते हुए शर्म भी नहीं आती, लास्ट में धन मन धन सब है। प्रभु को धन की आवश्यकता नहीं है, मैं धन की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपका मन तो लगे। सबसे पहले तन, फिर मन, आखिरी में धन आता है। पहले तो तन लगे, आप कथा में बैठे, फिर कथा में आपका मन लगे, उसके बाद अगर आपका समर्थ हो तो धन लगे, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए प्रहलाद की तरह पुकारे तो प्रभु आए, तो हाथ उठाकर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि प्रहलाद जी महाराज नित्य निरंतर पाठ करते हैं,
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। किसको कह रहे हैं? लोगों को नहीं कह रहे, अपने मन को समझा रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल। अपने मन को समझाइए, अपने मन को कहिए हरि बोल, अपने मन को कहिए हरि का नाम लीजिए। बस जिस दिन अपने मन को समझा लेंगे तब संसार को समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संसार बदलने वाला नहीं है। आप कितने भी कोशिश कर लीजिए, आपको ही बदलना पड़ेगा, संसार बदलने वाला ऐसा ही था। कई लोग भक्ति के कार्यक्रमों में, भक्ति के सत्संग के कार्यक्रमों में बाधा हो, क्यों? कोई नई बात थोड़ी। ऐसे लोग तो ठाकुर जी के समय से चलते आ रहे, राम जी के समय से चलते आ रहे, ये नए पैदा थोड़े हुए हैं। डीजे बज रहा हो, शादी का फंक्शन हो रहा हो, तब कोई नहीं रहता बोलने वाला। माता रानी की चौकी हो जाए, ठाकुर जी का कीर्तन हो रहा हो, तो फोन खड़क जाता है, वो महाराज जी तंग कर रहे हैं, 11 बज गए, डीजे नहीं बंद करो, साउंड कम नहीं करो। जिसको धर्म अच्छा नहीं लगता, जिसको धर्म प्रिय नहीं लगता, जिसको धर्म शांति नहीं प्रदान करता, समझ लीजिएगा राक्षस है वो, राक्षस है। प्रहलाद अपने पिता से लड़ रहा है, किसके लिए? सिर्फ प्रभु को पाने के लिए, सिर्फ प्रभु का आश्रय लेने के लिए लड़ रहा है। नहीं तो प्रहलाद को कोई आवश्यकता नहीं है लड़ने की। प्रहलाद भी आपकी तरह, हमारी तरह मान लेता कि माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं होता, यही भगवान है। लेकिन हिरण्याकशिपु खुद को भगवान बताता है कि मैं भगवान हूं। ये सबसे बड़ी विडंबना रहती है आजकल लोगों की, भगवान बनने की कोशिश करता है कि मैं भगवान हूं, ऐसा रहता है। कोई बाल कृष्ण लाल की, बांके बिहारी लाल की, एक बार प्रेम से कहिए, याद है, जोर से कहिए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोलो, और धीरे। हाँ, बिलासपुर वाले उल्टा सुनते हैं। हाँ, हो महाराज। और ये तो व्यास जी महाराज की धरती है, यहाँ तो आनंद ही अलग होना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। हाँ, यानी मेरी मेहनत करवाने के बाद जोर से बोलो। हाँ, ऐसा रहता है। प्रहलाद जी महाराज ने पिता को लाख समझाया, लेकिन पिता नहीं माने नहीं। क्यों? सबसे बड़ा घमंड इंसान को हो जाता है कि मैं कभी मरने वाला नहीं, यही घमंड होता है। मेरे पास बड़ा धन दौलत रहता है, पैसा रहता है, मुझे कोई मारने वाला नहीं। यही घमंड हिरण्याकशिपु को था कि मुझे कोई मार सकता नहीं। और मैंने कल आपसे निवेदन किया था, कथा में अगर आपको नींद आए तो टेंशन मत लिया करो, ये अच्छी बात है। कोई कथा में नींद आ रही है तो इसका मतलब यही है साफ साफ कि आपका मन लग रहा है ठाकुर जी के चरणों में, और आपको कलयुग तंग कर रहा है, अरे सो जा भाई, कहां चक्कर में पड़ा है। मतलब आपका तीर बिल्कुल निशाने पर लग रहा है। लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट करने लगे, आपका अपमान करने लगे, तो समझ लीजिएगा तीर निशाने पर लग रहा है। हाथी चलता रहता है, पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं। एक दिन कुत्तों से किसी ने पूछा, अरे तुम्हें क्या दिक्कत है इस हाथी से, तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है इसने? बोले नहीं। तो बोले क्यों भौंकते इसके पीछे पीछे, हाथी से कोई दिक्कत है, इसके पीछे क्यों पड़े? फिर कुत्तों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके सामने ये लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, इसलिए हम इसके पीछे पड़े। हाँ? इसका लोग बड़ी इज्जत करते हैं, हमारे तो करते नहीं, इसलिए इसके पीछे पड़े। और ध्यान दीजिए, रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग क्यों लगाई? क्योंकि पूंछ का एक अर्थ और भी होता है। पूंछ माने इज्जत, रिस्पेक्ट करना। आप किसी के घर जाते हो, फिर वापस आते हो, क्या कहते हो? अरे उसने मुझे पूछा ही नहीं, उसने मेरी पूंछ नहीं की, कहते हो ना, हमारी कोई पूंछ ही नहीं। हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाने की कोशिश की, माने हनुमान जी महाराज की बेइज्जती करने की, इज्जत खत्म करने की कोशिश की। और पूंछ से बड़ी नफरत है रावण को। एक बार रावण हनुमान जी के पीछे पीछे गया, हनुमान जी रावण के पीछे गए, देखे कि रावण बैठा है, रावण जी को छेड़ कर आ गए। अब रावण जी ने अगले दिन सोचा
ये बंदर बड़ा तंग करता है, इसको आज सबक सिखाया जाए। अब रावण के अंदर हजारों पर्वतों का, लाखों हाथियों का बल था। रावण ने कहा आज की पूंछ ही उखाड़ूंगा। रावण ने क्या किया, हनुमान जी बैठे फल खा रहे थे, रावण ने पीछे जाकर पूंछ पकड़ ली और खींचना शुरू किया। और रावण मन में पता क्या सोच रहा है कि या तो ये भिड़ेंगे या ये लड़ेंगे। आप किसी को छेड़ो तो लगता है ना ये लड़ेगा मेरे से। रावण को लग रहा है या तो ये भिड़ेंगे या ये लड़ेंगे, लेकिन हनुमान जी बड़े चालाक। हनुमान जी ना लड़े ना भिड़े, उड़े पीछे पीछे। रावण जल्दबाजी में पूंछ छोड़नी भूल गया। अब जैसे हनुमान जी उड़े, रावण पीछे पीछे पूंछ में लटका पड़ा। वो महाराज उड़े जा रहा है, उड़े जा रहा है, उड़े जा रहा है। हनुमान जी लगाने कहां ले उड़े। रावण जिस पूंछ को उखाड़ने के, तोड़ने के चक्कर में आया था, अब प्रार्थना कर रहा है राम जी ये उखड़ ना जाए बस। हो महाराज जिस पूंछ को उखाड़ने के चक्कर में लगा था, अब कोशिश क्या कर रहे हैं उखड़ नहीं जाए। रामचंद्र महाराज की अब जैसे जैसे रावण ने जान बचाई और भागा। अब जब भागा तब रावण ने थल सेना भेजी। कौन सी भेजी? थल सेना, जो जमीन पर लड़ती वो थल सेना भेजी। जाओ जाकर उस बंदर को पकड़ कर लाओ और ध्यान रहे जिंदा लाना उसको। बोले ठीक है महाराज। अब हनुमान जी के पीछे पीछे थल सेना गई, लड़ने लगी, भिड़ने लगी। हनुमान जी ने सबको पूंछ में लपेटा और वो महाराज इधर पटका उधर पटका उधर पटका। और बचे कौन? दो लोग बचे, संवाददाता। कौन बचे? रिपोर्टर। ये हर जगह बच जाते हैं, बिल्डिंग गिर जाए ये बच जाते हैं। सवाल भी तो पूछना होता है महाराज, संवाद भी पहुंचाना होता है। संवाददाता हमेशा बच जाते हैं। अब दो संवाददाता बचे और रावण को संवाद सुनाने लगे महाराज। हाँ बताओ, ले आए बंदर को? नहीं महाराज लेकर तो नहीं। क्यों? थल सेना कहाँ है? बोले महाराज वो तो साफ। साफ इतनी सारी थल सेना साफ हो गई। कैसे हो गई? बोले महाराज मैं अगर आपको बताऊंगा ना कैसे साफ हो गई फिर आप चिढ़ जाओगे। बोले नहीं बताओ कैसे मारा उस बंदर ने? बोले पूंछ। रावण ने कहा पूंछ का नाम मत लो, पूंछ का नाम मत लो मेरे आगे भागो, क्योंकि पूंछ से तो वैसे डर लगता है रावण। अब अगली बार रावण ने फिर आकाश में जो सेना लड़ती है वो भेजी। अब हनुमान जी ने आकाश में जाकर ही बांध लाए उनको सबको पूंछ में। फिर फेंका, फिर पटका, फिर मारा। फिर दो संवाददाता बचे। फिर गए रावण के पास, महाराज आज भी सेना साफ। रावण का आज कैसे साफ हो गई? आज क्या किया? आज तो ऊपर थे। बोले हाँ ऊपर ही आ गया था। बोले अच्छा। बोले मारा कैसे? बोला पूंछ। रावण फिर क्रोधित हो गया, तुम्हारे बस का कुछ नहीं, भागो यहां से, जाओ तुम कुछ नहीं कर सकते। अब रावण ने अमर सेना भेजी। कौन सी? कौन सी सेना? अमर सेना, जो कभी मरती नहीं। बोले अब नहीं बचेगा, आज तो ये रावण, ये हनुमान पकड़ा जाएगा। रावण बड़ा खुश है। लेकिन जैसे अमर सेना पहुंची, हनुमान जी देखकर हंसने लगे। लक्ष्मण जी आए, प्रभु थोड़ी हेल्प करूं आपकी? बोले क्या? बोले आज अमर सेना आई है, ये मरने वाली नहीं, इनको छोटा मत समझिएगा। हनुमान जी बोले आप मुझे छोटा समझ रहे हो? नहीं। हनुमान जी क्या है? अतुलित बल धाम है निशयावदेहम। अतुलित बल के धाम है। और इसका अर्थ बड़ा सुंदर है। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं अतुलित बल धामम। हनुमान जी से किसी ने पूछा आपके अंदर कितना बल है? बोले अतुलित, तुलना ही नहीं है। भीम के अंदर 1000 हाथियों का, लाख हाथियों का रावण के अंदर हो सकता है, गिनती कर लोगे। लेकिन हनुमान जी के अंदर कितना बल है हनुमान जी नहीं जानते। इतना बल, अतुलित बल। लेकिन हनुमान जी को कहा आपके अंदर इतना बल है लेकिन आपके अंदर घमंड नहीं है, अहंकार नहीं करते आप। मैं आजकल 4 दिन हो गए लौंडों को जिम में जाए हुए, यूं घूमते ऐसा रहता है। थोड़ी सी दौलत आ जाए, थोड़ा सा पैसा आ जाए, अच्छा शरीर बन जाए तो घमंड बड़ी जल्दी आता है, आजा तुझे देखूं। हनुमान जी को पूछा, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी से किसी ने पूछा आपके अंदर इतना बल है, आप नहीं लड़ते किसी से? आपको अहंकार नहीं होता? बोले अहंकार किस बात का? बोले अतुलित बल है आपके अंदर। बोले शायद आपने गोस्वामी की पूरी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा हनुमान जी अतुलित बल के मालिक नहीं है, वो अतुलित बल के धाम है।
आपके घर में कोई पड़ोसी 5 करोड़ का सोना रख जाए कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, वापस आकर ले लेंगे, तो उस सोने पर घमंड करोगे? बोलो, जब आपका है नहीं तो आएगा घमंड? आपका होगा, उसका घमंड करोगे। तो हनुमान जी कहने लगे, मेरे अंदर अतुलित बल का धाम है, मैं सिर्फ अतुलित बल का घर हूं, इसके अंदर जो बल रखा है वो श्री राम जी का है, मेरा नहीं, वो राम जी का है, उन्होंने मेरे अंदर रखा हुआ है, बस वो बल राम जी का है, इसलिए मुझे घमंड नहीं होता। अगर मेरा होता तो घमंड करता। इसलिए हनुमान जी को अतुलित बल का धाम कहा गया। तो हनुमान जी महाराज की, अब हनुमान जी के अंदर अतुलित बल है। अमर सेना आई तो लक्ष्मण जी बोले, आपकी थोड़ी मदद करूं? बोले नहीं, आवश्यकता नहीं। बोले आवश्यकता पड़ सकती है, मैं ये इधर पीछे बैठा हूं, आप मुझे बुला लीजिएगा अगर आवश्यकता पड़े। बोले हाँ बिल्कुल। क्योंकि हनुमान जी कभी अहंकार नहीं करते, कभी घमंड नहीं करते, अपना नाम कभी नहीं बताते। आजकल तो लोग अस्पताल में एक केला देने के बाद नीचे 10 बार नाम लिख देते हैं, फला 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 ने मिलकर एक केला दान किया। बोले राधे राधे, प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से। हनुमान जी जब समुद्र पार करके लंका में प्रवेश करते हैं, माता सीता को मुद्रिका भेंट करते हैं। सीता मैया खुशी में पूछती हैं, अरे हनुमान तुम मुद्रिका ले आए? हनुमान जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, नहीं मैया, मैं मुद्रिका नहीं लाया हूं, मुद्रिका मुझे लेकर आई है, मैं नहीं लाया। ले मुंदरी वा पार गई, मुझे मुद्रिका लेकर आई है। अगर मेरे मुख में प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही, दुर्गम ताज जगत के जेते, सोई तुम्हारे। प्रभु के हर काम, भगत के हर काम उस हरि के भरोसे। हनुमान जी ने अहंकार नहीं दिखाया, अरे भैया मैं मुद्रिका नहीं लाया हूं, मुद्रिका मुझे लेकर आई। फिर सीता मैया पूछती, अच्छा तुम हो कौन, बताइए कौन हो? आपसे कोई पूछे आप कौन हो? अरे मुझे नहीं जानता, मेरी 4 दुकानें बाजार में, मुझे नहीं बताता। हम अहंकार में कहते हैं, लेकिन हनुमान जी अपना नाम नहीं बता रहे। हनुमान जी हाथ जोड़कर कह रहे, मैया अगर आप मेरा परिचय जानना चाहती हैं तो मेरा परिचय बड़ा सरल सा है, छोटा सा है। क्या? हनुमान जी कहते हैं, राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। मैं राम जी का दूत हूं, बस ये पहचान है, इतनी पहचान है। ऐसे हनुमान जी। अब अमर सेना आई, हनुमान जी को चारों तरफ से घेर लिया। हनुमान जी देखकर फिर हंसने लगे। हनुमान जी ने आओ देखा ना ताओ, सारी अमर सेना को पूंछ में बांधा और इतनी जोर से फेंका, इतनी जोर से, इतनी जोर से फेंका कि वो पूरी की पूरी अमर सेना पृथ्वी से बाहर चली गई और गुरुत्वाकर्षण शक्ति की सीमा रेखा को लंघ गई। आकाश में उड़ते रहो, जाओ अमर बने रहो। अब नीचे आ नहीं सकते, मर हो सकते नहीं। अब रावण के पास पहुंचे संवाददाता, फिर पहुंचे रिपोर्टर। अब रिपोर्टर पहुंचे, हनुमान जी की व्याख्या करने लगे, हनुमान जी की बड़ाई करने लगे। और सबसे बड़ी बात, राक्षसों को कभी भगवान की बड़ाई पसंद नहीं आती, अच्छी बात अच्छी नहीं लगती। रावण को संवाददाता बताने लगे, महाराज आज फिर हो गया। क्या हो गया? बोले क्या हुआ? अमर सेना कहां गई? रावण से पूछने लगे, प्रभु अच्छी बात बताओ, आपको लगता है ऐसा कुछ होगा कि अमर सेना बचेगी? अरे क्यों नहीं बचेगी? अमर सेना जब मरती नहीं तो क्या होगा उसका? रावण जी पूछने लगे, हनुमान वहीं था? बोले हाँ। बोले सेना कहां है, अमर सेना कहां है? बोले प्रभु जाते तो दिखी थी लेकिन आते नहीं दिखी। बोले जाते तो दिखी थी, आते नहीं दिखी। बोले क्यों, क्या किया बंदर ने? बोला पूछ। रावण फिर गुस्सा हो गया, रावण फिर खींचने लगा। तो रावण को हनुमान जी से दिक्कत नहीं है, हनुमान जी की पूंछ से दिक्कत है। हनुमान जी की पूंछ माने इज्जत से दिक्कत है।
परिवार कृष्णलाल की। प्रहलाद अपने पिता की बात नहीं मान रहा है। और मैंने निवेदन किया ना आपसे कि जो दुष्ट होते हैं, जो राक्षस होते हैं, उनको प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु के नाम की कीर्तन अच्छा नहीं लगता, उनको प्रिय नहीं लगता। लेकिन प्रभु के भक्त क्या कहते हैं? जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। बोलिए, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। राधे 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 राधे। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। राधे 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 राधे। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। आदि सेवा करते हुए समर्पित ये जीवन चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। सजीवन समर्पित शरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन में ऐसा समय आ जाता है, कई बार शरीर को इतना दुख लग जाता है कि फिर मनुष्य एक ही बात कहता है, प्रभु बस आप मुझे स्वस्थ कर दीजिए, ये जीवन आपको समर्पित। लेकिन जैसे ही ठीक हो जाता है फिर संसार में लग जाता है। लेकिन परमात्मा आपको दुख भी कभी देते हैं कि उसे ये याद हो जाए, उसे ये याद रहे कि मेरे सिवा इस दुनिया में तेरा कोई नहीं। से ताली तेरा करते हुए ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। समर्पित जीवन शरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण
बोलना किससे कहूँगा। राधे 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 जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूँगा। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू तो किसे छोड़ू, दोनों ही तुम्हारे। प्रभु एक कृपा करें, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है कि आपने मुझे दुख दिया है। न कोई उलाहना, न कोई है अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलाहना, न कोई है अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। और प्रभु एक बार ताली सेवा। कहना भी होगा, कहना भी होगा, कुछ कहना भी होगा, कहना भी होगा। तुझसे कहूँगा। राधे 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 जहाँ ले चलो वहीं मैं अभी तक ऐसा मुझे लगता है कि प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं हुए। अगर हो गए हो तो गाइए। जहानात रख लोगे, हाँ जहानात रख लोगे, जहानात रख लोगे,
हरि वाला जो भी कहोगे जो भी कहोगे जो भी कहोगे ये जो भी कहोगे वही मैं करूँगा। राधे 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 जहाँ ले चलो वही मैं जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ये जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली जहानाथ रख लोगे जहानात रख लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। परिवार कृष्ण लाल परिवाते बिहारी हरिलाल की जय। अब प्रेम से कही राधे राधे जोर से राधे राधे बोल शाम वो आते हैं तो राधा रानी की कृपा हो जाए लाडली लाल की कृपा हो जाए तो ठाकुर जी का दर्शन। और भक्ति मात्र दर्शन का विषय है प्रदर्शन का विषय नहीं। आपको दर्शन हो जाए बस उतना बहुत है। लोगों को बताया नहीं जाए कि आपको हो गया, क्योंकि जिसको हो जाता है वो बताता नहीं, और जो बताता है उसको हुआ नहीं। तो जब ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे, जब ठाकुर जी आपको मिल जाएंगे, ठाकुर जी दर्शन दे देंगे, तो इसका अर्थ ये है कि आप परमात्मा के हो गए। और जब आप परमात्मा के हो जाएंगे तब आपको संसार अच्छा नहीं लगेगा। और मैंने आपसे निवेदन किया था ना कि जीवन में या तो आप राम बन जाइए या रावण बन जाइए, दोनों में से एक बनना पड़ता है। मैंने आपसे पूछा था आप राम हो, आपने मुंडे हिला दिए, बोले नहीं हम हरे महाराज हम राम था, ऐसे कर्म थोड़ी हम राम हैं। फिर मैंने कहा अच्छा राम नहीं, बोले नहीं। फिर मैंने पूछा मैं रावण होंगे, नहीं नहीं महाराज कैसे बात कर, रावण भी नहीं। माने ना हम अच्छे हैं ना बुरे, फिर क्या है बीच में लगता है। और बीच वालों को कोई नहीं पूछता, कोई नहीं रहता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान श्री हरि के भक्त प्रहलाद जी महाराज हरि बोल करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जीवन को जी रहे हैं। अपने पिता से दुश्मनी मोल ली। पिता ने एक दिन क्या बोला, एक बात बता
तू कहता है कण कण में भगवान है, तो एक बात का जवाब दे, ये जो खंबे लगे हैं क्या इनमें भगवान है? बोला हाँ बिल्कुल। एक एक करके सारे खंबे तोड़ना शुरू कर दे हिरण्यकश्यप ने, और जैसे ही आखिरी खंबे को तोड़ा नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह महाराज की भगवान का वो रूप सबको डरा रहा है, सबको भयभीत कर रहा है, सब डर रहे हैं देखकर, लेकिन प्रहलाद जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं, आनंद कंद भगवान को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि भगवान का दर्शन, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन आनंद प्रदान करता है, आनंद देता है। वही भागवत कहते हैं ना सच्चिदानंद रूपाय, माने सत्य चित्त आनंद स्वरूप भगवान है, जो आनंद देता है वही तो भगवान है। लेकिन भगवान सिर्फ उन्हीं को आनंद दे सकता है जो भगवान के हो, जो परमात्मा के हो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। नरसिंह भगवान ने आओ देखा ना ताओ, हिरण्यकश्यप को पकड़ा और उसके सिंहासन पर बैठ गया, और सिंहासन पर बैठकर जोर से दहाड़ने लगे, ये साबित करने के लिए कि तू सिर्फ कुछ दिन का राजा था, असली राजा बाकी बिहारी लाल की। और हिरण्यकश्यप को पकड़कर दहली पर ले गए, और दहली पर बैठकर अपनी जांघों पर हिरण्यकश्यप को रख लिया, और बड़े बड़े नाखून निकाले। हिरण्यकश्यप कहने लगे, देख तुझे वरदान था कि ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, अब देख मूर्ख, ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है, संध्या की बेला है, शाम का समय है। तभी ठाकुर जी को संध्या बड़ी प्रिय है, शाम बड़ी प्रिय है। गोधूली का बेला होता है, ठाकुर जी बड़े सुंदर जब गैया चरा कर वापस आ रहे। हिरण्यकश्यप को एक बात कहने लगे नरसिंह भगवान, तूने वरदान मांगा था कि ना पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं, देख न मैं पशु हूं ना मैं मनुष्य हूं, मैं नरसिंह हूं। बोले नरसिंह महाराज की प्रेम से कहे राधे राधे। तूने वरदान मांगा था ना घर के अंदर मरो ना घर के बाहर मरो, देख ना तू घर के अंदर है ना घर के बाहर है, तू घर की देहरी पर बैठा है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तूने वरदान मांगा था कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ऐसा कहते ही नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर डाला, हिरण्यकश्यप को समाप्त कर दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। और नरसिंह भगवान ने जब वध कर दिया, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और उस मुस्कान पर 100 बलिहार फहरा रहे हैं, 100 बलिहार। कहते हैं ना, आज के भक्तों के लिए कहते हैं कि तू तान मजीरा बजाती फिरे, पर मेरा सी तुझे लाभ कहां, नरसिंह बसे हर खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद। वो खंबे आज भी हैं, भगवान आज भी बसते हैं, लेकिन प्रहलाद वाली भक्ति नहीं हमारे में। हम क्या करते हैं, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आए झंझट 1000। सुबह सुबह आरती करते हो, पूजा करते हो, फिर फोन आ जाता है दुकान से, हाँ 5 मिनट आ गया, बस आराम आराम से कर रहे हो। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। फिर फोन बज जाए, भक्त जनों के संकट नाश जनो, संकट में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो ढाले फलवा जल्दी 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 जल्दी, क्यों जाना है? कभी कहते हैं ना 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आए झंझट। अपनी दुकान पे बैठे हो, कोई बोले 2 मिनट मेरे साथ चलेगा, अरे नहीं दुकान का समय ऐसे कैसे चलेगा? जब हर चीज का समय, तो भजन का कोई समय क्यों नहीं? जीवन में भक्ति का कोई समय क्यों नहीं? कोई समय नहीं। लेकिन हम जानते नहीं कब राधे राधे हो जाए, कब ठाकुर जी का बुलावा आ जाए, कब ठाकुर जी ले जाए। आराम से कीजिए, भाव से पूजन कीजिए, ठाकुर जी का एक एक भाव सुनिए,
ठाकुर जी के एक चित्रण को आनंद पूर्वक देखिए। ठाकुर जी बात करते हैं, बड़े पुराने भजन आते थे कि भावना की जोत को जगा के देखिए और बोलती है मूर्ति बुला के। ठाकुर जी बात करते थे, धन्ना जी से बात की, नरसिंह जी से बात की, मीरा जी से बात की, सबसे बात की, लेकिन बात करने वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं। बलवान कृष्णलाल की जय। भगवान ने अनेकों अनेक कृष्ण अवतार लिए। कल हम वामन भगवान के अवतार का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे और भगवान वामन की कल बड़ी सुंदर झांकी आप सबको दर्शन करेंगे। और समय से आप सब लोग पधारे, जब कुछ चीज बट रही होती है, राशन बट रहा होता है, तब आप बड़ी जल्दी जल्दी पहुंच जाते हो, खत्म नहीं हो जाए। ऐसा रहता है। डॉक्टर की पर्ची कटवानी होती है, जल्दी चलो, फिर भीड़ हो जाती है। लेकिन कथा के लिए ऐसा नहीं रहता, तो शुरू हुई होगी, आराम से चलेंगे, ऐसा रहता है। अरे नहीं, अभी तो शुरू हुई होगी, अब तो महाराज जी आप भी करूंगा, आप चलेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, सिर्फ कथा में बैठने का समय भक्ति का नहीं होता है। जब आप घर से चलते हैं, जब आप घर से निकलते हैं और जब कथा सुनकर घर पहुंचते हैं, वो सारा समय आपका भक्ति में काउंट होता है, सारा समय सत्संग में काउंट होता है। इसलिए समय से बताइए, समय से आप बैठे। भगवान कृष्णलाल की प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से कहिए और जोर से, क्योंकि राधा ऐसा नाम है कि जिससे ठाकुर जी स्वयं कृपा करते हैं, लाडली लाल स्वयं कृपा करते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जीवन में आप जितना भी नाम संकीर्तन करते हैं, जितने भी ठाकुर जी की चर्चा करते हैं, वो उसकी कृपा के बिना नहीं कर सकते। आपकी जुबान नहीं खुलती कब तक, जब तक ठाकुर जी कृपा ना करें, जब तक ठाकुर जी आप पर करुणा ना करें, तब तक। और वृंदावन लोग तब जा पाते हैं, वृंदावन के बारे में कहा जाता है, पुण्य का प्रताप उदय होता कई जन्मों का, एक दो जन्म का नहीं, कई जन्मों का। पुण्य का प्रताप उदय होता कई जन्मों का, एक बार जीव तब वृंदावन आता है। कब? जब कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है, तब एक बार वृंदावन मिलता है। पुण्य का प्रताप उदय होता कई जन्मों का, एक बार जीव तब वृंदावन आता है। देवता भी आए विमान हमें लेने को, वृंदावन छोड़ भैया स्वर्ग कौन जाता है। स्वर्गवासी होने के बाद भी स्वर्ग वाले वृंदावन को तरसते हैं, वृंदावन को तरसते हैं। और ठाकुर जी महाराज की कृपा आप पर हो जाए, ऐसी कृपा को मांगने के लिए सिर्फ हरिनाम संकीर्तन आप कीजिएगा। आपने नरसिंह भगवान की कथा को श्रवण किया, उससे सिर्फ शिक्षा इतनी ही मिलती है कि कोई रिश्ता ठाकुर की भक्ति से बड़ा नहीं हो सकता। देखिए, हम इतने निकम्मे हैं, हम इतना सब कुछ जानते हैं, कथा के बैठे बैठे हमसे बड़ा भगत कोई नहीं होता। कथा के बाद जाते फिर शुरू हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि प्रभु से बड़ा कोई नहीं है, प्रभु के नाम से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी पाप करते हैं। हमारे पाप पता कब छूटते हैं? पता है? जब डॉक्टर पर्चे पे लिख के देता है ना, 15 दिन है आपके पास, फिर पाप छूट जाता है। फिर हम कोई ऐसा काम नहीं करते कि ऊपर यमराज जी हमरा वो पकोड़ा तल जाए, फिर डरते हैं हम लोग सब। लेकिन हमने पूरी जिंदगी भक्ति नहीं की, लेकिन हम 15 दिन में भगवान को पाना चाहता है। लेकिन भगवान इतने करुणामयी हैं, इतनी कृपा मूर्ति हैं, अंत समय में एक बार राम का नाम मुंह से निकल जाए, कभी कृपा कर देते हैं, कभी कृपा। ऐसी कृपालु है महाराज, ऐसी करुणामयी सरकार है। जन्म जन्मांतर के प्रताप, जन्म जन्मांतर के पुण्य खत्म हो जाते हैं अगर अंत में मुख से राम नाम ना निकले। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहुआवत नहीं। जन्म जन्म भक्ति करने का कोई लाभ नहीं है अगर अंत में राम का नाम मुंह से नहीं निकले। वाल्मीकि जी महाराज ने जब राम का नाम लिया, तब राम का नाम मुंह से निकल नहीं रहा, मरा मरा कह रहे हैं। नारद जी बोले राम बोलो, वाल्मीकि जी बोले मरा।
फिर नारद जी बोले राम बोलिए महाराज। वाल्मीकि जी फिर कहते मरा। नारद जी बोले हो महाराज एक काम करो, आप यही बोलते रहो। और जैसे वाल्मीकि जी महाराज मरा 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 कहते चले गए, मुंह से राम निकलना शुरू हो गया। तब बाबा गोस्वामी जी वाल्मीकि जी के लिए लिखते हैं रामचरितमानस में, ओलेटा नाम जपहु जग जाना, वाल्मीकि भयो संत समान। उल्टा नाम जपने के बाद भी ठाकुर जी ने कृपा कर दी। क्यों? एक करंट वाली तार पड़ी हो, उसमें कट लगाओ, करंट दौड़ रहा पूरा, आपका पैर गलती से उस तार पर पड़े या जानबूझकर रख दो, झटका पूरा मिलता है। हाँ? पूरा मिलता है। ऐसे प्रभु का नाम जबरदस्ती बुलवाया जाए या अपने मन से ले लो, कृपा पूरी हो जाती है। इसलिए बार बार बुलवाया जाता है। बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए। इसलिए मेरे कहने से बोलो या खुद बोलो, अर्थ सिर्फ बोलने से होता है और कुछ नहीं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। और आपके अंदर भक्ति है, भागवत की कथा और सत्संग आपको भक्ति प्रदान नहीं करती, भक्ति आपको दे नहीं सकती, आपकी भक्ति को सिर्फ जागृत करती है, जागृत जगाती है। भक्ति ऑलरेडी आपके अंदर है, सिर्फ जगाती है आपको। अब मैं आपसे पूछूं कि माचिस के अंदर आग होती है, आप बोलोगे बिल्कुल होती है। मैं पूछूं जलती क्यों नहीं? अरे महाराज ऐसे थोड़ी जलेगी, जलाना पड़ता है। उसी प्रकार जैसे माचिस में आग छिपी होती है, हर मनुष्य में भक्ति छिपी होती है, बस उसको रगड़ना पड़ता है, घिसना पड़ता है, उसकी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है, तब जाकर आप बोलेंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। और हनुमान जी महाराज से बड़ा भक्ति का प्रतीक कोई नहीं हो सकता। एक बार हनुमान जी कदली वन में बैठे थे, आराम से वो तपस्या कर रहे हैं, राम 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 कर रहे हैं। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा पूजन का समय हो गया है, चलो पूजन सामग्री इकट्ठी करो। अर्जुन ने कहा प्रभु आप रुकिए, मैं लेकर। सब कुछ ले आए, परंतु अर्जुन फूल लाना भूल गए। अब फूल कहीं मिल नहीं रहे आसपास, तो अर्जुन को ज्ञात हुआ अरे पास में कदली वन है, वहां से ले आते हैं। और हनुमान जी बुजुर्ग हो गए और बैठे हैं, आराम से बैठे, राम 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 कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि चलो कोई संत महात्मा सेवा कर रहा है, उसको क्यों छेड़ा जाए, मैं फूल खुद ब खुद ले लेता हूं। अर्जुन जी जैसे फूल तोड़ के जाने लगे, हनुमान जी की आंख खुली, कहां जा रहे हो? कौन? फूल किससे पूछ के तोड़े? अरे महाराज पूछना क्या है, आप सो रहे थे। बोले सो थोड़ी रहा था, तो साधना में लीन था। हाँ तो कुछ भी है, तो मुझे लगा आपको क्या तंग करूं, मैंने खुद ब खुद ले लिया और ले चल पड़ा। अरे पर चोरी से फूल ले लिए? अरे नहीं, भगवान के लिए लिए, तो काहे की चोरी? भगवान को अर्पण करने से कोई चोरी नहीं होती, इसलिए लोग अपनी कमाई का कुछ कुछ % दान भी करते रहते हैं, थोड़ी सी शुद्ध हो जाए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। बोले नहीं, प्रभु को समर्पित करना है तो चोरी नहीं। हनुमान जी बोले चोरी तो चोरी होती है, ये फूल यहाँ रखो चुपचाप और जाओ। अरे नहीं प्रभु ले जाने दो, मुझे पूजन में लेट हो रहा है। अच्छा पूजन करने के लिए ले जा रहे? बोले हाँ। अच्छा बताओ कौन से भगवान का पूजन करना है? बोले मेरे तो आराध्य एक ही है। बोले कौन? बोले भगवान कृष्ण का पूजन करना है। हनुमान जी जोर जोर से हंसने लगे। अच्छा भगवान कृष्ण का पूजन करना है, हाँ फिर ले जाओ। बोले अब क्यों मान गए? अरे बोले जिसका भगवान ही चोर हो फिर तो चोरी से ले जा सकते, ले जाओ ले जाओ। दुनिया तो पागल भई जो पूजा करती चोर की, और मैं तब से पागल भई जब छवि देखी नंद किशोर। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे हनुमान जी जोर जोर से हंसने लगे, अर्जुन को गुस्सा आ गया। अर्जुन ने फूल की टोपी फेंकी, इधर तू बुजुर्ग है, नहीं तुझे भी बता देता मैं। क्या बताता? बोल। बोले मेरे भगवान को चोर कह रहा है, तो बोले चोर को चोरी कहेंगे, साहूकार थोड़ी कहेंगे। बोले बचपन से चोरी करता है, चोरी चोरी जन्म लिया, चोरी चोरी नंदगांव पहुंच गया, चोरी चोरी बड़ा हुआ, चोरी इसका नाम भी चोरी चोरी रखा गया छुपा कर। बोले फिर माखन चुराने लगा, फिर कपड़े चुराने लगा, फिर बड़ा हुआ तब लोगों का मन चुराने लगा।
ऐसे चोर हो जाए। तो बोले जिसका भगवान ही चोर हो उसको चोरी से फूल ले जाने में कोई अपराध नहीं, ले जाओ। हनुमान जी जैसे ही हंसे अर्जुन को क्रोध आ गया। बोले अच्छा एक बात बताओ, हमारे भगवान तो चोर है, चलो मान लिया, और तुम्हारे भगवान राम जी वो बड़े साहूकार हैं। बोले हाँ। तो बोले क्या कमी है हमारे राम जी में? बोले कि इतने ही बड़े पराक्रमी थे तो छोटे छोटे बंदरों से पत्थर ढुलवा दिए, खुद बना लेते पुल। छोटे छोटे बंदरों से मेहनत करवा दी, खुद क्यों नहीं कर लिया? तो बोले यार राम जी खुद पुल कैसे बनाते? बोले जैसे मैं बना सकता हूं। बोले तुम कैसे बना सकते हो? कहते हैं ना विनाश काल विपरीत बुद्धि। इंसान को जब अहंकार आ जाए तो समझ लो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। क्योंकि जो इंसान बड़ा बन जाता है ना कि मैं बड़ा हो गया, उसके बाद तो सिर्फ एक ही पड़ा हुआ रहता है, मृत्यु। लेकिन जो छोटा होता है ना उसको सिर्फ एक ही याद रहता है कि अभी छोटा हूं, अभी बड़ा होऊंगा। लेकिन जो कहने लगा मैं बड़ा हूं, फिर वो बड़ा होता नहीं है, फिर वो पूरा होता है। बोले राधे राधे, जोर से। अर्जुन महाराज कहने लगे तुम्हें शायद मेरी बाणों की शैली पर शक है महाराज। बोले हाँ बिल्कुल। बोले राम जी के अंदर अगर इतनी बड़ी धनुर्विद्या थी तो अपने तीरों का, अपने बाणों का पुल बना देते और उस पर से पूरी लंका चले जाते। क्यों नहीं किया? बोले बाणों का पुल भी कोई बनता है? अर्जुन जी बोले बिल्कुल बनता है, क्यों नहीं बनता है, मैं बनाकर दिखाता हूं। हनुमान जी बोले चलो बनाओ, लेकिन एक शर्त है। हनुमान जी बोले क्या शर्त है? बोले शर्त सिर्फ इतनी है कि अगर तुम्हारा बनाया हुआ पुल टूट गया तो। बोले हमारे राम जी के बंदरों के बनाए गए पुल में से तो हजारों लाखों वानर गुजरे, तब भी हिला नहीं आज तक। और तुम्हारे बनाए हुए पुल पर मैं ही गुजर जाऊं इतना ही बहुत है। अर्जुन बोला आप बताओ क्या शर्त है? हनुमान जी बोले अगर तुम्हारा पुल टूट गया तो तुम बताओ क्या करोगे, मैं नहीं बता रहा हूं। बोले अगर मेरा बनाया पुल टूट गया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, आग लगा लूंगा खुद को, अगर मैं हार गया। अर्जुन बोले। हनुमान जी बोले अगर मैं हार गया, तुम्हारा पुल नहीं टूटा, तब मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। बलबाल कृष्णलाल की। लेकिन पूरी दुनिया जानती है हनुमान जी राम जी के अलावा किसी के दास बन सकते नहीं है। हनुमान जी का जन्म ही राम जी के दासता के लिए। अर्जुन बोला चलो आओ मंजूर। अर्जुन जी समुद्र पर गए, हनुमान जी पीछे पीछे। हनुमान जी हंस रहे, आज क्या होगा इसका। अर्जुन ने बाण छोड़े और बाणों का घोर करके पूरा पुल बन गया हमारा। अर्जुन बोले लो बन गया, अब चलो इस पर। हनुमान जी ने कहा चलूं? बोले हाँ। बोले पक्का? बोले हाँ चलो। हनुमान जी ने विराट रूप बनाया, बहुत बड़ा रूप बनाया हनुमान जी ने, और जैसे ही एक पैर रखा पूरा पुल पाताल में चला गया। बोले हनुमान जी महाराज की बाल। अर्जुन डर गए। अर्जुन फटाफट पीछे दौड़े। हनुमान जी बोले ओए डर के कहां भाग रहे हो? बोले भाग नहीं रहा हूं। तो बोले कहां जा रहे हो? बोले लकड़ियां इकट्ठी कर रहा हूं। बोले खुद में आग भी तो लगानी है। हनुमान जी डर गए। और डरे क्यों? कि ये पांचों पांडव में से अगर एक भी कम हो गया तो भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा टूट जाएगी। और मेरे तो मजाक मजाक में इसका तो राधे राधे हो जाएगा। मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो सच में मरने चला है। हनुमान जी बोले रुको रुको, छोड़ो छोड़ो माफ कर दिया, रहने दो। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय का धर्म होता है कि प्राण जाए पर वचन नहीं, मैं वचन से नहीं टलने वाला। अर्जुन बोले आज तो मैं मरूंगा। हनुमान जी ने भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण किया, हे प्रभु मेरे से तो मान नहीं रहा, अब आप ही आओ इसको बचाओ, नहीं तो आज तो ये गया। तो मरने की तैयारी कर रहा है, लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है। भगवान कृष्ण ब्राह्मण के रूप में आए, बोले लगे रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो बताओ। अर्जुन बोलने लगा मैं जलने लग रहा हूं। बोले क्यों? जलने वाली कौन सी बात है? हनुमान जी बोले प्रभु आप समझाओ इसको, और ये थोड़ा माने, मैंने क्षमा कर दिया। अरे पर बात क्या है? अर्जुन बोलने लगे ब्राह्मण देवता आप ही बताओ, अगर क्षत्रिय कोई वचन दे दे तो क्या उसको वचन से टलना चाहिए? बोले नहीं नहीं बिल्कुल टलना नहीं चाहिए, जो बोला है वो करना चाहिए। बोले हाँ तो वही तो कर रहा हूं।
हनुमान जी बोले पहले तो ये बच भी जाता, लेकिन ये एक और आए, इनको पक्का मारेंगे। प्रेम से कही राधे राधे, जोर से। हनुमान जी बोले मैंने तुम्हें बचाने के लिए बुलाया है, तुम और इसको मारने पर तुले। भगवान कृष्ण बोले अच्छा रुको रुको रुको, एक बात बताओ, हुआ क्या पहले वो बताओ। अर्जुन ने कहा हमने शर्त लगाई थी कि मैं पुल बनाऊंगा, अगर पुल टूट गया तो हनुमान जी मेरे दास बन जाएंगे। बोले अगर पुल टूटा तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, और अगर नहीं टूटा तो हनुमान जी दास्यता स्वीकार करेंगे। अब मैं हार गया, पुल टूट गया तो मुझे आत्मदाह करना पड़ेगा, मैं क्षत्रिय हूं। तो कृष्ण भगवान कहने लगे अच्छा बात बताओ, जब तुम्हारे दोनों में शर्त लगी थी तो तीसरा देखने वाला कौन था? बोले वो तो कोई नहीं था। बोले फिर वो तो जरूरी चाहिए, दो लोग लड़ रहे हो तो कोई फैसला कराने वाला भी तो होना चाहिए। तो बोले फिर क्या किया जाए? बोले दोबारा पुल बनाओ, मैं देखूंगा। हनुमान जी बोले ये पक्का मार के छोड़ेंगे इसको, क्योंकि दोबारा फिर बनाएगा फिर टूटेगा, और पहले तो मान भी जाता, अब नहीं मानेगा, पक्का मरेगा। बोले बाल कृष्ण लाल की। भगवान कृष्ण बोले चलो दोबारा पुल बनाते हैं। अर्जुन गया, अर्जुन ने दोबारा पुल बनाया, हनुमान जी ने डर डर कर फिर पैर रखा, अब फिर ना टूट जाए। हनुमान जी ने पैर रखा, पुल हिला भी नहीं। हनुमान जी ने दूसरा पैर रखा, चलना शुरू किया, चलते गए चलते गए चलते गए, 100 योजन चले गए, लेकिन पुल नहीं टूटा। हनुमान जी बोले हो क्या रहा है, ये क्यों नहीं टूट रहा? हनुमान जी ने जैसे नीचे झांक कर देखा तो नीचे भगवान कच्छप अवतार कछुआ बनकर पुल के नीचे 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 चल रहे हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। प्रभु के भक्त को सहारा दे रहे हैं भगवान। हनुमान जी ने देखा अच्छा ये आप ही का रास्तानी है। उसके बाद हनुमान जी वापस आए, अर्जुन को कहने लगे ठीक है अब मैं आपका दास बन गया, मैं हार गया, अब बताइए मेरे लायक क्या सेवा है। अर्जुन बोला सुनो मेरी बात, हनुमान जी मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। जैसे इतनी बात बोली, भगवान कृष्ण बोले भाई रुक जा, ज्यादा हीरो मत बने, पहले तो हार गया था, पहले तो डर रहा था, रुक जाओ। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण वेश से अपना असली रूप दिखाया और भगवान कृष्ण बनकर सामने आए, और भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को कहा हनुमान जी आप हार गए, आप दास बन गए, लेकिन हमें आपकी जिस दिन आवश्यकता होगी उस दिन आपको हम बुलाएंगे सेवा के लिए, आज नहीं बुलाएंगे। बोले ठीक है प्रभु। हनुमान जी बैठकर फिर राम नाम लेने लगे, और राम नाम लेते लेते फिर समाधि में लीन हो गए। बोले हनुमान जी महाराज की। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से प्रेम से कहिए राधे राधे, और जोर से महाराज। हाँ पड़ोसी को हिलाकर बोल दो एक बार राधे राधे, सो नहीं जाए। हाँ? बोले बाल कृष्ण लाल की। अब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा जाओ हनुमान को बुलाकर लाओ, अब उसकी आवश्यकता पड़ेगी। इस युद्ध में हनुमान जी की सहायता लगेगी, क्योंकि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ऐसा कोई काज नहीं है इस जगत में जो हनुमान जी की कृपा से में रुक जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हनुमान जी की कृपा मिल जाए तो स्वयं सारे काज हो जाते हैं। बोले हनुमान जी महाराज। क्योंकि मैंने कल निवेदन किया था ना कि हनुमान जी महाराज को सारी सिद्धियां प्रभु ने प्राप्त दे रखी हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। और हनुमान जी के लिए क्या कहा गया? राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति दासा, अंत काले रघुवर पुर जासा,
आज एक संकल्प करके जाइएगा कि आपको पूरे दिन में अगर 10 मिनट का भी समय लगे तब हनुमान चालीसा का एक पाठ जरूर कीजिए। क्यों? ये मैं नहीं कह रहा, बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा मोय सिद्धि साखी गौरी और हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजन। लेकिन इस पंक्ति को जरा सही कीजिए, सुनिए क्या? शंकर सुवन केसरी नहीं, संत कहते हैं क्या? शंकर स्वयं केसरी तेज प्रताप महाजन। क्योंकि भगवान शंकर के अवतार शिव पुराण में लिखे गए हैं, उस किसी भी अवतार में हनुमान जी को अवतार नहीं बताया गया है। शंकर जी का अवतार नहीं है, शंकर जी स्वयं हनुमान जी बनकर प्रकट हुए, अवतार नहीं। इसलिए कहा गया क्या? शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजन। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे प्यारे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे प्यारे प्यारे मिलकर अंत वाली लाइन फिर कहिएगा। जो यहाँ पढ़े माँ होय सिद्धि साक्षी गौरी। ये हनुमान चालीसा को पढ़ने वाले सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। ये कौन कह रहा है? गौरीसा कह रहे हैं। गौरीसा माने शंकर भगवान कह रहे हैं। होय सिद्ध साक्षी गौरीसा। आइए कुछ सूचना। आज कुछ मुख्य अतिथिगण श्री मुकेश गुप्ता जी, दामोदर भाई, रॉबिन अग्रवाल जी, जय मलिक जी, देवेंद्र जी, कृष्णा ट्रेडर्स, ये सब आए हुए हैं। तो श्री भागवत कथा में पहुंचने पर इनका हार्दिक अभिनंदन और इनसे गुजारिश है कि ऊपर महाराज जी की व्यासपीठ पर जाकर के महाराज जी से सिरोपाव लेंगे, सम्मान लेंगे। आ जाए सब, आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री रामचंद्र महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कल श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय दिवस में हम लोग प्रवेश करेंगे और कल आप सब लोग समझ से हैं भगवान कृष्ण के 24 अवतारों में से एक अवतार श्री वामन भगवान जी का कलम चरित्र और की कथा श्रवण करेंगे और श्री वामन भगवान जी की बड़ी सुंदर आकर्षक झांकी आप सबको दर्शन कराई जाएगी और भगवान कृष्ण के उस मोहक रूप का आप सब लोग कल दर्शन करेंगे और सब लोग तक समय से जरूर पहुंचे। और आज की कथा में देवोती प्रथम ऋषि के विवाह के बारे में भगवान कृष्ण के 24 अवतारों का वर्णन प्रहलाद चरित्र आप सब हम सबने श्रवण किया और जीवन में एक बात ध्यान रखें, आप जीवन में कभी तक कोई कार्य कर पाते हो, कभी तक सेवा कर पाते हो, कभी तक कोई कार्य में लग पाते हो जब तक ठाकुर जी की इच्छा होती है तब तक, उसके पश्चात कोई कार्य कर सकते नहीं। बलवान कृष्ण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे। एक बालक ने जन्म लिया और कहते हैं गुरु की कृपा से शिष्य को भगवान मिल जाते हैं, लेकिन एक कथा बड़ी सुंदर दुर्लभ भागवत में आती है। एक बालक ने एक घर में जन्म लिया, पूरे घर में बड़ी खुशी है कि हमारे घर बालक जन्मा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होने लगा घर वाले परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि उसकी बालक के अंदर हर एक अच्छाई है, लेकिन एक सबसे बड़ा दोष है। क्या? वो खाता बहुत है। खाने बैठ जाए तो उठे नहीं, खाई जा रहा। जैसे हनुमान जी एक बार जीव में गए तो सीता माता परोस रही है, हनुमान जी खाए जा रहे। सीता माता कहने लगी हनुमान जी बीच बीच में पानी भी पियो। हनुमान जी कहने लगे हाँ लेकिन बीच तो आए। बोले हनुमान जी महाराज, बोले हाँ पिएंगे लेकिन बीच तो आए। अब ऐसे ही वो बालक रोज खाता है, पूरे परिवार का भोजन एक समय में खा जाता है। जैसे जैसा बड़ा होने लगा राशन बढ़ने लगा, उसका पेट बढ़ने लगा तो भूख बढ़ने लगी, घर वाले परेशान हो गए तो बड़ा खाता है। फिर अपनी माँ को ज्ञान देने लगा, अरे माता जी आप तो खामखा चिंता करते हो, आपने वो चीज नहीं सुनी? बोले क्या? बोले दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। अरे निकम्मे बिल्कुल सुनी है, लेकिन ये नहीं सुना कि बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो थोड़ा बहुत खाए तो जानो। खाई जा रहा। घर वालों ने घर से निकाल दिया। अब घर से निकाल दिया तो रोने लगा। रो इसलिए नहीं रहा कि घर वालों ने निकाल दिया, वो इसीलिए रो रहा है खाना कहां से मिलेगा। बोले मां के बिहारी लाल की जय। जैसे गुजरा तो एक आश्रम में भंडारा चल रहा था, पंगत में जाकर बैठ गया। हे प्रभु कुछ तो मिला। अब सारी पंगत उठ गई, वो लगा हुआ है खाई जा रहा है। पंडित जी बोले महाराज और डालो। हाँ डालो। खाने लगा, खाई जा रहा। जब पेट भरा 2-3 घंटे बाद फिर उठा, अब तृप्ति हो गई। उठकर जाने लगा तो बोला जा तो रहा हूं लेकिन एक चीज पूछ लेता हूं, क्या तीनों टाइम का मिल जाता है यहाँ पर? तो महाराज जी बैठे अंदर। अच्छा महाराज जी, गुरु जी एक बात बताइए। बोले हाँ बोलो। यहाँ भोजन मिलता है? बोले हाँ बिल्कुल मिलता है। बोले तीनों टाइम मिलता है? बोले हाँ तीनों टाइम मिलता है। तो बोले मुझे मिल जाएगा? बोले हाँ सबको मिलता है, आपको भी मिल जाएगा। तो बोले करना क्या होगा? कि फ्री में थोड़ी खिलाता है कोई। बोले करना वरना कुछ नहीं है गुरुजी। बोले आपको सुबह सिर्फ भगवान का नाम लेना है, जाप करना है, दोपहर में भगवान जी का आपने शयन करवाना है, फिर शाम को फिर आरती करनी है, उसके बाद फिर शयन करना है। अरे बड़ा आसान काम है, हो जाएगा।
करना क्या है, आरती तो करनी है, सेवा तो करनी कर लो। एक मन तो दो काज हो जाएंगे, खाना भी मिल जाएगा, सेवा भी मिल जाएगी। अब गुरुजी ने बोला लेकिन चेला बनना पड़ेगा। बोले भगवान खाने के लिए तो मैं कुछ भी बन सकता हूँ, चेला क्या चीज है? हाँ बोले बनाओ। अब चेला बन गया। अब जैसे ही चेला बना, अगले दिन से इसका डाइट डबल हो गया, डबल खाने लगा। अब गुरुजी कुछ बोल नहीं सकते, चेला बन गया। अब एक दिन 10 दिन बीते तो एक दिन आया, सुबह सुबह उठा, रसोई में गया कि कुछ खाने के लिए देखता हूँ। जैसे ही देखा पूरी रसोई खाली पड़ी है, चूल्हा ठंडा पड़ा है, गुस्सा आ गया, भूख लगी थी। गुरुजी आज कुछ नहीं बना? बोले नहीं आज कुछ नहीं बना। बोला क्यों? आज क्यों नहीं बोला? बोले आज एकादशी है। बोले एकादशी है तो बोले फिर? बोले फिर क्या, आज कुछ नहीं बनेगा, आज व्रत है। बोले मतलब व्रत मतलब वो क्या होता है? अभी किया हो तो बताओ कुछ। बोले व्रत क्या होता है? बोले व्रत माने उपवास, भूखा रहना पड़ेगा। बोले भूखा मतलब? बोले कुछ नहीं मिलेगा खाने को, अगले दिन मिलेगा। बोले गुरुजी ऐसा अपराध मत करो। बोले अगर मैंने ये एकादशी भूखा रह लिया तो अगली एकादशी जीवन में नहीं आएगी, मेरे नहीं मर जाऊंगा। बोले बाल कृष्णलाल की। गुरुजी बोले अच्छा ज्यादा भूख लगती है? बोले हाँ गुरुजी बहुत भूख लगती है। तो बोले अच्छा एक काम कर, आश्रम में तो कुछ बनने नहीं वाला, एक काम कर तू राशन ले जा, यमुना जी के किनारे जा, वहीं पर बना, वहीं पे खा और शाम को वापस आ जा। बोले हाँ गुरुजी ये बिल्कुल बढ़िया की। गुरुजी ने टोकरे में राशन बांधा, लकड़ियां दी, बोले वहीं जाकर जलाना और बनाकर खा लेना। लेकर चलने लगा। गुरुजी ने पीछे से आवाज लगाई, ए सुन इधर, खाना तो बनाएगा, भोजन तो बनाएगा, खाएगा भी, लेकिन ध्यान रख भोजन बनाने के बाद पहले ठाकुर जी को, राम जी को भोग लगाना, फिर खाना। बोले हाँ हाँ भोग लगा दो, कोई बात नहीं, पहले राम जी को खिलाऊंगा फिर खाऊंगा। बोले हाँ जा। अब चेला गया, यमुना जी के किनारे गया, अपने लिए उसने 25 रोटियां बनाई। कितनी? बस 25, ज्यादा नहीं। ऐसे ही एक बड़ा हट्टा कट्टा नौजवान था, उसकी शादी हुई तो घरवाली को लगा पति जी थोड़े तंदुरुस्त हैं, तो ज्यादा खाते होंगे। पत्नी ने 40 रोटियां बना के आगे रख दी। बोले खाओ। गुस्से में बोले मुझे जानवर समझ रही है, 40 रोटियां खाऊंगा मैं। तो बोले फिर? बोले 2 ले जा इसमें से। बोले भाई कृष्णलाल की, बोले बाके बिहारी लाल की। अब 25 रोटियां बनाई और बैठ गया। अब जैसे ही भोजन करने लगा, रख दिया चुपचाप। अरे नहीं, गुरुजी ने बोला था पहले राम जी को भोग लगाना। अब राम जी को बुलाने लगा, क्या कहने लगा? सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलिए सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही राम जी को पुकारा, राम जी आकर खड़े हो गए। बोले रामचंद्र महाराज की जय। लेकिन अकेले नहीं आए, साथ में सीता जी को भी लेकर आए। जैसे राम जी को सीता जी के साथ देखा, आंखें निकालने लगा। गुरुजी ने तो बोला था राम जी आएंगे, मैंने तो रोटियां 25 बनाई है तो 2 आ गए, मेरे लिए कम पड़ जाएंगे। मैंने तो एक ही को बुलाया तो 2 आ गए। राम जी बोलने लगे क्या हुआ, क्या देख रहे हो, कोई दिक्कत है? एक तरफ राम जी को देखे, एक तरफ रोटी को देखे, फिर राम जी को देखे, फिर रोटी को देखे। नहीं नहीं महाराज कुछ दिक्कत नहीं, आइए बैठिए। अब सारी रोटी राम जी और सीता मैया खा गए, उसके लिए बची कितनी? 2। अब जैसे तैसे तोड़कर खा रहा है और कह रहे इससे बड़े गुरु जी की बात मानकर प्रति रख लेगा।
प्रेम से बोले राधे राधे। राधे राधे। अब अगली एकादशी फिर आई, गुरु जी ने फिर कहा हाँ फिर जाना है? बोले हाँ गुरु जी जाना तो पड़ेगा, लेकिन एक काम करना, आज ना राशन थोड़ा ज्यादा देना। बोले क्यों? बोले वो 2 आते हैं, राम जी नहीं आते, सीता जी भी आए थे, फिर कम पड़ता है। गुरु जी बोले मजाक कर रहा होगा, ज्यादा भूख लगती है, राम जी का नाम बताऊंगा भाई। गुरु जी ने बोला चलो हाँ चल ले जाना कोई बात नहीं। गुरु जी ने राशन डबल कर दिया। जैसे राशन डबल किया, फिर वो जमुना जी के किनारे पहुंचा, अब 50 रोटियां बनाई। कितनी? 50। फिर राम जी को बुलाने लगा, सीता राम आई राजा आई मेरे भोजन का भोग लगाई। सीता राम आई राजा राम आई मेरे भोजन का भोग लगाई। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम जी आए, सीता जी को लाए, साथ में भरत और शत्रुघ्न भी आए। अब वो फिर रोने लगा, फिर राम जी को देखे, फिर रोटी को देखे, बोले ये तो बड़े निकम्मे हैं। फिर राम जी को देखे, राम जी बोले कोई दिक्कत है तो बताओ, हमसे अरे नहीं माने, कोई दिक्कत नहीं, आप आओ खाओ। अब राम जी बैठे, सीता मैया बैठी, भरत शत्रुघ्न बैठे, चारों बैठे खाने लगे। फिर कितनी बची? बोले ये तो ना मेरा नाम बदनाम करते हैं। गुरु जी को लगता है यही सारा खा जाता है, इनको क्या पता, मुझे तो पड़ता ही कुछ नहीं। अब अगली एकादशी फिर आई, गुरु जी बोले गुरु जी राशन ना थोड़ा ज्यादा देना। बोले क्यों? पूरा नहीं पड़ता। बोले 2 आए थे, इस बार 4 आ गए सर। गुरु बोले ये निकम्मा झूठ बोल रहा है, पक्का ये बेच के आता होगा, इतना तो खा नहीं सकता। हाँ ज्यादा खाता है लेकिन इतना नहीं खाता जितना दिखा रहा है, ये पक्का बेच के आता होगा। गुरु जी ने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, दे दो। फिर राशन बढ़ गया, फिर भोजन बनाया, फिर बुलाने लगा, सीता राम आई राजा राम आई मेरे भोजन का भोग लगाई। सीता राम आई राजा राम आई मेरे भोजन का भोग लगाई। प्रभु पधारे हैं, प्रभु मां जानकी, भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी। अब फिर देखिए 4 की जगह 5 हो गए तो बड़ बेजार है। फिर राम जी को देखे, फिर रोटी को देखे, फिर राम जी को देखे, फिर रोटी को देखे। हाँ प्रभु दुखी कर दिया, आओ बैठो। हनुमान जी ने खाया, राम जी ने खाया, सीता जी ने खाया, भरत ने, शत्रुघ्न ने, सबने खाया। फिर कितनी बची? 2। अगली बार फिर काशी गुरु जी एक काम करो, इस बार 1 बोरा भर के राशन दो, थोड़े मोड़े में कुछ नहीं होता। गुरु बोले अच्छा चल ले जा, लेकिन गुरु जी उसके पीछे पीछे जाने लगे कि देखता हूं इतने राशन का करता क्या है, तो खा तो सकता नहीं, इतना थोड़ी खाएगा, जानवर थोड़ी, इसके पीछे पीछे चलता हूं। गुरु जी पीछे पीछे चले गए, पेड़ के पीछे छिप गए। उसने रोटी बनाई, परोस दी, राम जी को बुलाने लगा, और राम जी को बुला रहे सीता राम आई राजा राम आई मेरे भोजन का भोग लगाई। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आई पुकारिए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आई राजा राम आई मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही खड़े हुए
माता सीता और राम जी जैसे पधारे तो वो बात करने लगा, बोले आज नहीं बढ़ के आए, आज 5 ही आए हो, आज मैंने फालतू बनाए थे। राम जी बोले अरे कोई मत नहीं, हम फिर भी न बैठ जाएंगे, टेंशन मत ले, बैठे रहे। जब वो भगत बात कर रहा है राम जी से, लेकिन गुरु जी को राम जी का दर्शन नहीं हो रहा है, गुरु जी को सिर्फ वो बात करता दिख रहा है, बस और कुछ नहीं। अब गुरु जी पेड़ के पीछे से निकले और कहने लगे, ओए किससे बातें कर रहा है? कौन बैठा है? बोले गुरुजी आपको नहीं दिख रहे, राम जी बैठे हैं। बोले झूठ मत बोल, सच बता किससे बातें कर रहा है? प्रभु बैठे, देखो ना राम जी बैठे हैं, सीता मैया बैठी हैं, हनुमान जी बैठे हैं, भरत शत्रुघ्न बैठे हैं, आपको नहीं दिख रहे? बोले नहीं मुझे तो नहीं दिख रहे। राम जी बोले राम जी चलो मेरे गुरु जी को भी दिखो, नहीं तो ये यकीन नहीं करेंगे कि आपको भोग लगाता हूं मैं, उनको लगेगा कि मैं खा जाता हूं सारा। राम जी ने कृपा करी और गुरु जी को भी दिखना शुरू हो गए। जैसे ही राम जी का दर्शन गुरु जी को हुआ, गुरु जी ने राम जी के चरणों में शीश नहीं झुकाया, गुरु जी अपने शिष्य के चरणों में लेट गए। बोले बाल कृष्ण लाल की। और शिष्य के चरणों में लेट कर कहने लगे कि मैंने आज तक यही सुना था कि गुरु की कृपा हो जाए तो शिष्य को भगवान मिल जाता है, लेकिन आज एक शिष्य की कृपा से गुरु को भगवान का दर्शन हो गया। ऐसे कृपा प्रभु राम जी की। आपके जीवन में प्रभु की उदारता हो जाए, प्रभु की करुणा उतर जाए, तो गुरु भी आपके शिष्य होने पर गर्व करते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राधे। निताय हरि बोल। वृंदावन धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, बाके बिहारी लाल की जय। और प्रभु से हमेशा एक बात कहा कीजिए, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो राम है। बोलो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो राम है। सब कहना, कंजूसी मत करना, और बोलो मेरा आपकी कृपा से सब नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है।
तेरे नाम का भजन अब, तेरे नाम का भजन अब शाम हो रहा है। नाम का भजन अब सुबह शाम हो रहा है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे Govinda
सब काम हो रहा है। और बाकी बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय दिवस की कथा को आज विश्राम देते हैं और आइएगा कुछ एक भजन, उसके बाद ठाकुर जी की आरती। हेलो हेलो। कि ऐ कन्हैया मेरा छोटा सा एक काम कर दे, ऐ बेनाम सी मोहब्बत मेरे नाम कर दे। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। बड़ा सुंदर भाव हमारे बड़े भैया का हुक्म, जिनको ये भाव जिसने सुन रखा है दोनों हाथ खड़े करके सब कहेंगे, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। आई दोनों भुजाएं उठा करके कहेंगे, बोलो काली कमली वाले की। कृष्ण कन्हैया लाल की। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। अच्छा, किसका किसका यार है? तो जिसका यार होता है अपने यार का नाम लेकर बैठते थोड़ी। एक बार अपने स्थान पर सब खड़े हो जाए और आज एक बार आइए सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाएंगे। कितने बैठे एक बार ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करते हुए। कि काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बाकी हरि लाल की।
रिजवान है, ये शाम सलोने तू मेरा रिजवान है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया हो, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। अपने स्थान पर खड़ा होकर नाचे ना नाचे, लेकिन उछल उछल कर कहिएगा, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
एक एक करके आरती करें। शिवांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन हो, मेरे मोहन जीवन हो, युग छवि में बारी बारी जाओ, छवि में बारी बारी जाओ, कि संग में सोए वृषभानु दुलारी, संग में सोए वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी,
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री श्यामा श्याम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो आज के आनंद की जय। आज के प्रसाद की सेवा